केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज जिसपे रिएक्शन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्पीड सेम हो जाए, उस स्टेज का नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये कब पॉसिबल होगा? जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो कभी भी इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा। तो इसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, लिख लें यहां पर कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वी डिफाइन एज द रिएक्शंस that proceed in forward as well as in backward direction are called reversible reaction. The reactions that proceed in forward as well as in backward direction, और बहुत सिंपल पॉइंट है, that is they are represented by double headed arrow. They are represented by डबल हेडेड एरो। और लास्ट पॉइंट, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा वापस आ रहे हैं, तो दे नेवर कंप्लीट, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। तो मुझे नेक्स्ट हेडिंग दो, एग्जांपल्स फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमारे पास N2 गैस रिएक्टिंग बाय H2 गैस, मैं साथ साथ बैलेंस कर रहा हूं। तो ये बच्चा आपका बन जाएगा, बहुत फेमस रिएक्शन है, अमोनिया फॉर्मेशन बाय हेबर प्रोसेस, आपने पढ़ा। तो देखें N2 और H2 रिएक्टेंट्स हैं, ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं अमोनिया, और प्रोडक्ट टूट के फिर दोबारा वापस क्या बना रहा है? रिएक्टेंट। तो दे आर मूविंग इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लाइक वी राइट सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग बाय ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये मैंने बैलेंस किया। तो अब चेक करना, ये आपने दोनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं, बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, हेबर प्रोसेस का रिएक्शन और कांटेक्ट प्रोसेस का रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम, हम कहते हैं द स्टेज एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड backward reaction, forward and backward reaction becomes equal। ठीक है, और हम कहते हैं it is dynamic in nature। ये आपका डायनामिक है, डायनामिक इन नेचर। क्या बचे? मतलब डबल साइडेड। जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जिस स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा होता है उसी स्पीड से बैकवर्ड आ रहा होता है। तो इसकी डबल साइड्स हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। ठीक है, एज रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिकम्पोजेस इनटू रिएक्टेंट्स अगेन। तो ये बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट है फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, लेट ए फॉलोइंग रिएक्शन, लेट ए फॉलोइंग रिएक्शन, ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं, दे कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट सी एंड डी। एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस, कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चे आप चेक करो, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट मैक्सिमम, रिएक्टेंट्स की अमाउंट मैक्सिमम, और प्रोडक्ट की अमाउंट जीरो मिनिमम। जब टाइम जीरो होगा तो रिएक्टेंट्स ए और बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इन्होंने कोलाइड नहीं किया, रिएक्शन नहीं हुआ, तो इनकी अमाउंट मैक्सिमम और बच्चे प्रोडक्ट्स की अमाउंट जीरो, बिकॉज प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म एट इनिशियल स्टेट। अच्छा, जब टाइम गुजरेगा 10 सेकेंड, 20, 30, 40, तो रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। रिएक्टेंट्स कम हो रहे होंगे, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ रहे होंगे। तो ग्राफ क्या होगा? रिएक्टेंट्स के लिए फॉलिंग कर्व बनेगी, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप, और प्रोडक्ट की राइजिंग कर्व बनेगी, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप्स। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम।
इन दोनों का आप नाम देते हो केमिकल इक्विलिब्रियम का। एट दिस स्टेज जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उतनी स्पीड से बैकवर्ड भी आता है। इसका ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो, और मे राइट द ग्राफ एज कि आपके टाइम ऑन एक्स एक्सिस है, कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे है, तो मे राइट रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप। रिएक्टेंट्स ए और बी की कंसंट्रेशन इनिशियली मैक्सिमम थी, टाइम के साथ साथ कम हो रहे हैं, तो ग्राफ क्या आएगी जी, फॉलिंग कर्व, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप्स। सिमिलरली प्रोडक्ट राइज हो रहे हैं, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप्स। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इट इज फॉर C concentration, D concentration, that is called equilibrium stage और chemical equilibrium। हम बच्चे यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब कुछ हम बच्चे बात करते हैं एडवांस लेवल पे। देखो इनिशियल स्टेट पे रिएक्टेंट ज्यादा थे, रिएक्शन देखो कर्व एकदम से नीचे आई, और बजाय वो स्टेट नीचे आती, यूं स्टेट नीचे आती, ये कर्व आपकी थोड़ी सी चेंज हो गई। इसकी स्टिफनेस में बजाय नीचे आती थोड़ी सी मुड़ गई, इसकी स्टिफनेस फॉल हुई, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप। तो बच्चे हम इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। पहला पार्ट, स्टेज नंबर 1, ग्राफ इज स्टीप। सेकंड पार्ट, स्टिफनेस चेंज, ये कर्व मुड़ गया, इसकी स्टिफनेस में फॉलिंग में कमी आई। और स्टेज 3 एवरीवन नोज इट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन यहां बनेगा, फर्स्ट स्टेज में ग्राफ इज वेरी स्टीप, इसकी रीजन क्या होगी? सेकंड स्टेज में विसे स्टीपनेस फॉल, व्हाई, क्यों स्टीपनेस में कमी आई है? और थर्ड स्टेज आपको बता दिया केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाई ग्राफ इज स्टीप। देखो शुरू में स्टार्टिंग पे इनिशियल स्टेज पे रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कुलियन बहुत ज्यादा होती है, तो रिएक्शन एकदम से आगे जाता है, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो एकदम से ग्राफ नीचे। तो जब थोड़ा टाइम गुजरेगा, रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होंगी, कुलियंस कम होंगी, तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट था। वाई? बिकॉज देयर आर लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेट, तो कुलियन ज्यादा होंगी, रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होगी। तो ये बच्चे इसका आंसर, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए व्हाई इक्विलिब्रियम ग्राफ इज स्टीप एट इनिशियल स्टेज, स्टीप क्यों होता है? बिकॉज रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम पास होता है, स्टीपनेस कम हो गई, कर्व हो गई, व्हाई? इससे एज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो गई है, दैट्स व्हाई। मतलब यहां रिएक्शन फास्ट था, यहां रिएक्शन स्लो हो गया, दैट्स व्हाई स्टिफनेस में कमी आई और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डेवलप। देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस ग्राफ।